हेलो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं क्षेत्रमिति के बारे में। क्षेत्रमिति के बारे में हम जानेंगे क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ना होता है, उसको क्षेत्रमिति में क्या क्या आता है, मतलब उसके क्षेत्रमिति के अंदर में क्या क्या आता है। देखिए, क्षेत्रमिति को हम दो रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्षेत्रफल के रूप में, मतलब एरिया के रूप में, ठीक है। दूसरा हम क्षेत्रमिति को पढ़ते हैं आयतन के रूप में। किसके रूप में पढ़ते हैं? आयतन के रूप में, यानी वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम के रूप में पढ़ते हैं। देखिए, क्षेत्रमिति में क्या क्या आता है। क्षेत्रमिति को जनरली हम 2D बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आता है? जनरली लंबाई और चौड़ाई आता है। क्या आता है? जनरली लंबाई और चौड़ाई आता है। इसको एल है बी, और इसको हम 3D से डिनोटेट करते हैं। किससे डिनोटेट करते हैं? 3D से। क्यों? क्योंकि इसमें आता है मेरा लंबाई, चौड़ाई और क्या आता है? ऊंचाई, ठीक है। इसमें क्या आता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आता है, ठीक है। हम क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ते हैं? बहुत सारा क्षेत्रमिति में बहुत सारा आता है। ट्रायंगल हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है। बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं इस क्या क्या पढ़ना है, हम पूरा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, क्षेत्रमिति में पहला क्या, पहला पार्ट 1 में क्या पढ़ना है हमको? ट्रायंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहला पार्ट 1 में हमको ट्रायंगल पढ़ना है, ठीक है। ट्रायंगल के बारे में हम जानेंगे। ट्रायंगल के बारे में मतलब उसके क्या टाइप्स होते हैं, उसमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। उसके प्रकार, मतलब ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं वो हम जानेंगे, और उससे रिलेटेड मतलब ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, और चतुर्भुज पार्ट 2 में हम देखेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, उसके कितने प्रकार होते हैं ये जानेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे, ठीक है। वृत्त, देखिए पार्ट 3 में हम क्या देखेंगे? वृत्त के बारे में, सर्किल के बारे में देखेंगे। उससे मतलब वृत्त का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसमें क्या क्या होता है, मतलब कि रेडियस कितना, परिधि किसको बोलते हैं, सब जानेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे, ठीक है। अब देखिए आयतन, हम बोले थे ना क्षेत्रमिति पढ़ना है और आयतन पढ़ना है। देखिए, इससे पहले जितना ही पार्ट देखें आप, वो क्या था? क्षेत्रफल का पार्ट था, ठीक है। अब वॉल्यूम का पार्ट आ गया, मतलब आयतन का पार्ट आ गया, ठीक है, पार्ट 4 में, ठीक है। हम क्या देखेंगे? आयतन में देखेंगे घन को, घन के प्रॉपर्टीज को, घन के बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिर दूसरा देखिए घनाभ है, घनाभ को हम देखेंगे। घनाभ के बारे में कुछ, घनाभ से रिलेटेड हम क्या देखेंगे? कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। अब अगला देखिए हमारा क्या है? बेलन, ये भी आयतन में ही आता है। बेलन भी हमारा क्या आता है? आयतन में। सिलेंडर भी हमारा आयतन में ही आता है। बेलन के बारे में देखेंगे, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे। देखिए पार्ट 6 में क्या है? पार्ट 6 में मेरा क्या है? कोण है, शंकु है, ठीक है। शंकु भी आयतन में ही आता है। देखिए, शंकु के बारे में हम कुछ देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि शंकु का प्रॉपर्टीज क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ क्या देखेंगे? कुछ प्रश्न देख लेंगे। अब देखिए स्फीयर, गोला है। पार्ट 7 में हम देखेंगे स्फीयर के बारे में, गोला के बारे में देखेंगे। गोला के बारे में, गोला के प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे कुछ, और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को देखेंगे। देखिए हमारा पार्ट कितना है? 8 है ना, मतलब 8वां भाग में हम किसको देखेंगे? अर्धगोला को, सेमी सर्कल को देखेंगे, सेमी सर्कल को, ठीक है। सेमी सर्कल को, अर्धगोला के बारे में हम क्या जानेंगे? प्रॉपर्टीज को देखेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। मतलब इससे मतलब पहला पार्ट क्या था मेरा? ट्रायंगल था ना, तो ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उससे कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में सब कुछ आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। हाँ, तो हम पार्ट 1 में क्या देखेंगे? ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल लिख लिया, और इसका ट्रायंगल का पिक बना, देखिए पिक्चर बना लिए, ठीक है। और इसको ए बी सी मान लिए, ठीक है। और बेस को मान लिए 3, परपेंडिकुलर को मान लिए 4, और हाइपोटेनस को मान लिए कितना? 5। ये हो गया हमारा क्या चीज़? कर्व। ये हो गया आधार, और ये हो गया मेरा लंब, ठीक है। अब देखिए हम प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है ना त्रिभुज के, ठीक है। ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज के बारे में, तो पहला होता है तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज का पहला क्या है कि वो तीनों भुजा से घिरी हुई रहेगी। अगर वो इस टाइप की रहेगी, इस टाइप की, वो त्रिभुज नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई घुस जाएगा, ये त्रिभुज नहीं कहलाएगी, ठीक है। त्रिभुज का पहला खासियत क्या चीज़ है कि वो तीनों आकृति से, तीनों भुजाओं से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है।
और त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? त्रिभुज का तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोण का योग होता है, त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें न्यूनतम इसमें इस त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण हो सकता है। देखिए, एक समकोण हो सकता है और तथा 3 न्यूनकोण हो सकते हैं। मतलब ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री रहेगा। यानी तीनों कोण को जोड़ के हमको 180 डिग्री होना चाहिए। तो लेकिन मिनिमम जैसे अधिकतम से अधिकतम हमारा 90 डिग्री कितना होगा? 1 होगा। अधिकतम कितना होगा? जैसे 90 डिग्री यानी समकोण हमारा कितना होगा? 1 होगा। और न्यूनतम कोण कितना होगा? न्यून कोण कितना होगा? कम से कम 3 होगा, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी जो है इसका, अगर दो भुजाओं को जोड़ने पर अगर तीसरा भुजा से बड़ा आता है, अगर तीसरा भुजा से बड़ा आता है तो हमारा ये त्रिभुज कहलाएगा। अगर दो भुजा को जोड़ने पर हमारा तीसरा भुजा से बड़ा नहीं आता है तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। और दो भुजा को आपस में घटाने पर दोनों भुजा के अंतर को और तीसरा भुजा से कम आएगा तब हमारा त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जो अभी हम यहाँ बताए हैं वो लिख देते हैं, ठीक है। पहला हमने क्या लिखा? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, 3 भुजा से हमारा घिरा हुआ है ना, उस 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? हमारा दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? त्रिभुज का दूसरा प्रॉपर्टी, त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? त्रिभुज का तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जो हम यहाँ पे अभी बताएं 180 डिग्री, उसको लिख देते हैं। हम क्या बताए थे? त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, वही हम लिखे हैं, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है, एक त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण हो सकता है। एक त्रिभुज में अधिकतम कितना समकोण हो सकता है? एक समकोण हो सकता है। और अधिकतम से अधिकतम 3 न्यूनकोण हो सकते हैं। मतलब ये 30 डिग्री का ये 60 डिग्री का हो सकता है, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री का रहेगा तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, तब ना होगा। 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री, 90 कितना होगा? 180 डिग्री। अगर ये 90 नहीं होगा, ठीक है, मतलब अधिकतम से अधिकतम 3 न्यूनकोण हो सकता है और अधिकतम से अधिकतम एक समकोण हो सकता है, ठीक है। जो भी यहाँ बोले हैं वो लिख देते हैं। और देखिए हमारा चौथा प्रॉपर्टी क्या है? त्रिभुज के दो भुजाओं को जोड़कर अगर तीसरा भुजा से बड़ी आती है, अगर तीसरी भुजा से बड़ी आती है, जैसे दो भुजाओं को जोड़कर अगर तीसरा भुजा से बड़ी आती है, तीसरा भुजा से बड़ी आ जाती है, जैसे देखिए 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हुआ? 7। 5 से बड़ी है 5, 4 और 5 को जोड़ेंगे 3 से बड़ी होगी 5 4 9, 5 3 कितना हो गया? 8। इससे बड़ी है। मतलब जब दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरा भुजा से बड़ी आए और दो भुजा को आपस में घटाने पर यानी दो भुजा का अंतर तीसरे भुजा से कम हो यानी छोटा हो तो हमारा त्रिभुज वो बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। जो हम यहाँ बोले हैं वो लिख देते हैं। चौथा क्या हम बताए थे? देखिए लिख दिए, त्रिभुज के 2 साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। साइड्स मतलब भुजा होती है, सम मतलब जोड़ होता है, ठीक है। त्रिभुज के 2 साइड्स का सम यानी जोड़ तीसरे भुजा से बड़ा होता है तथा उसका अंतर छोटा होता है तीसरे भुजा से, ठीक है। जितना ये प्रॉपर्टी था, 4 प्रॉपर्टी हम बता दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम आगे देखते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर नाम ना दिया हुआ हो तो, अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो मतलब नाम नहीं दिया हुआ मतलब समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, मतलब कोई नाम नहीं दर्शाया हो, सिर्फ क्षेत्रफल पूछा हो, तो हम जनरली जैसे देखिए यहाँ पर लम्ब डाल देते हैं,
अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा और उसके बारे में बताया नहीं कि नहीं इकाई नहीं बताया कि न समबाहु त्रिभुज है ना ही विषमबाहु त्रिभुज है, मतलब कि जिक्र नहीं किया है कौन सा त्रिभुज है, तो जनरली उसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। जनरली फार्मूला यही है मेरा, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखिए फ्रेंड्स, हम लिख दिया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज के प्रकार। पहला हमारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। पहला हमारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज होता है जैसे मान लीजिए कि जिसकी चारों भुजा समबाहु, बाहु मतलब क्या होता है, भुजा, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, इक्वल, ठीक है, जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसकी चारों भुजा बराबर हो। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अगर समबाहु त्रिभुज की चारों भुजा क्या हो, तीनों भुजा ना, जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और अगर तीनों भुजा क्या होगी, अगर आपस में बराबर होगी तो हमारा तीनों कोण भी क्या होगी, बराबर होगी, हमारा तीनों कोण भी क्या होगी, बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अगर तीनों भुजा आपस में बराबर होगी तो हमारा कोण भी, तीनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा, अगर ये 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा, यानी कि हमारा तीनों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। यानी 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तीनों भुजा का योग कितना होता है हमारा, 180 डिग्री ना, तो तीनों भुजा हमारा सेम है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा हमारा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। स्केलन ट्रायंगल। विषमबाहु मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, इस टाइप का, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। इसको ये मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। इसको देखिए, एक ही भी भुजा बराबर नहीं है, एक भी भुजा बराबर नहीं है, देख लीजिए, एक भी भुजा बराबर नहीं है। अगर एक भी भुजा बराबर नहीं है तो इसके तीनों कोण भी बराबर नहीं होंगे, तीनों कोण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो मतलब सारा तीनों भुजा क्या हो, असमान हो, तीनों भुजा क्या हो, असमान हो, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और उसको तीनों कोण भी क्या होगी, असमान होगी। विषमबाहु की तीनों कोण की क्या होगी, असमान होगी, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो मान लीजिए 90 डिग्री हुआ तो ये हमारा 60 डिग्री हुआ, कुछ भी मतलब मेरा तीनों कोण बराबर नहीं होगा, मेरा तीनों कोण बराबर नहीं होगा, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। समद्विबाहु, सम मतलब क्या होता है, बराबर, द्वि मतलब दो, ठीक है। सम मतलब बराबर, मतलब जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसकी दो भुजा, देखिए इसकी दो भुजा बराबर है, ठीक है, इसकी दो भुजा बराबर है। देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है, और ये बराबर नहीं है, ठीक है। अगर ये हमारा दो भुजा इसकी दोनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, 60। और कोण, दो कोण भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। देखिए ये भुजा है, दोनों भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये कोण भी क्या बनाएगी, दोनों कोण क्या बनाएगी, बराबर कोण बनाएगी, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री का है तो अगर ये भी क्या होगी, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये कितना का हो जाएगा, 40 डिग्री का, सॉरी देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, मतलब इसकी दोनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर दो भुजा बराबर हो तो दो कोण भी क्या होगी, बराबर होगी। इसको ए मान लेते हैं
और इसको भी क्या करते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी, मतलब असमान है, ठीक है। अब देखिए समकोण, समकोण में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जैसे देखिए ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, और इसके 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। और ये होती है हमारा क्या, बेस यानी आधार, और ये हमारा होती है परपेंडिकुलर यानी लंब होती है, ठीक है। और समझ गए हम चारों के बारे में, चारों का क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब आइए इसके फार्मूला के बारे में हम जानते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के बारे में हम जानेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्या होती है, तीनों भुजा क्या होती है, अभी बताया था आपको। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। अगर तीनों भुजा आपस में बराबर होगी तो हमारा तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी हमारा 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी हमारा 60 डिग्री का होगा। अब भुजा क्या होती है, बराबर है। अगर इसको हम ए मान लेते हैं तो ये भी हमारा ये होगा, अगर इसको ये मान लेते हैं तो ये भी हमारा ये होगा, ठीक है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो लिख लेते हैं, तो देखिए लिख लिए हम, समबाहु त्रिभुज के तीनों साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसका फार्मूला देखते हैं हम, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का एरिया, क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा √3/4 तो गुना में भुजा स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर में होता है, वर्ग मीटर में होता है, ठीक है। हमारा दूसरा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की हाइट, समबाहु त्रिभुज की हाइट हमारी कितनी होती है, √3/2 गुने भुजा। √3/2 हम देखिए पर यहाँ परपेंडिकुलर डाल देते हैं, एक मतलब हाइट डाल देते हैं, लंब, ठीक है। √3/2 गुने भुजा मीटर। अब देखिए हमारा तीसरा फार्मूला क्या है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, वृत्त की रेडियस पूछ रहा है, मतलब त्रिज्या। जैसे मान लीजिए कि अंतःवृत्त की पूछ रहा है ना, तो इस त्रिभुज के अंदर अगर मान लीजिए कि हम एक वृत्त बना दें, ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर हम एक क्या कर दें, वृत्त बना दें, तो उसकी त्रिज्या पूछ रहा है, उसका त्रिज्या क्या होगा, इसकी त्रिज्या क्या होगी, a/2√3 होगा, ठीक है। चौथा, समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बाह्य वृत्त की रेडियस क्या होगी। जैसे मान लीजिए कि पहले पूछा था अंदर, जब अगर अंदर त्रिभुज के अंदर वृत्त रहेगा, तो अब क्या पूछ रहा है, त्रिभुज के बाहर वृत्त रहेगा तो उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस का फार्मूला क्या होगा, उसका रेडियस निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, तो उसका होगा हमारा यानी भुजा बटा √3, हमारा यही फार्मूला है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं दूसरा, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज का क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज, विषम मतलब होता है उल्टा, मतलब अलग अलग, ठीक है। बाहु मतलब भुजा, जिसकी कोई भी भुजा मतलब सारा भुजा क्या हो, अलग अलग हो, मतलब तीनों भुजा क्या हो, आपस में बराबर नहीं हो, आपस में बराबर नहीं हो, ठीक है।
अगर ये तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगी तो इसकी कोण भी क्या होगी, आपस में बराबर नहीं होगी। अगर मान लीजिए इसका एक भुजा को मान लेते हैं ए, दूसरा बी और तीसरा सी, क्योंकि भुजा तो बराबर है नहीं। पहला भुजा ये मान लेते हैं, दूसरा भुजा बी मान लेते हैं, तीसरा भुजा को मान लेते हैं सी। तो हमारा अगर तीनों भुजा क्या है, बराबर नहीं है, तीनों कोण हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। इसको अगर ए मान लेते हैं तो इसको भी बी मान लेते हैं, इसको भी सी मान लेते हैं, सब अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, विषम बाहु में तीनों भुजा बराबर नहीं होती है, और तीनों भुजा बराबर नहीं होगी तो तीनों कोण भी बराबर नहीं होगा। तो चलिए हम आइए देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा अंडर रूट एस का माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इसको हम हीरो फार्मूला के भी नाम से जानते हैं, हीरोज फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, इसको हीरोज फार्मूला के भी नाम से जानते हैं। जहाँ पर एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब तीनों भुजा का योग बटा 2, जहाँ एस बराबर तीनों भुजा का योग बटा कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज का यही शुद्ध फॉर्मूला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब सम मतलब जोड़, द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो। समद्विबाहु मतलब होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो। ठीक है, इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अगर दो भुजा बराबर है, ठीक है, तो अगर इसको ए मान ले तो इसको भी ये मानेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी। अगर दोनों भुजा बराबर है तो इसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर सामने वाला ई भुजा अल्टरनेट है ना, मतलब बराबर नहीं है, इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, अल्टरनेट होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, मतलब दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और दो भुजा बराबर होती है, दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जो बताए थे वो लिख दिए। ऐसा त्रिभुज जिसके कोई दो साइड समान हो और एक साइड असमान हो और दो कोण भी समान हो तथा एक कोण असमान हो। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे देखिए हमारा साइड्स क्या है, दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है। दो भुजा आपस में बराबर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, एस माइनस ए पहला भुजा, या दूसरा भुजा एस माइनस ए, हमारा तीसरा भुजा एस माइनस पी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस अगर गुना है, ये गुना है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस माइनस ए का स्क्वायर 2 को है तो लिख सकते हैं, और एस माइनस बी हो जाएगा मेरा। जहाँ एस बराबर है ए प्लस बी बटा 2, इसको लिख सकते हैं 2a। ठीक है, 2a प्लस बी बटा 2। ठीक है, ये हमारा अगर एस बराबर हमारा क्या होगा, 2a प्लस बी बाई 2। समकोण त्रिभुज कैसे होता है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में होता है एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में होता है एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, सबसे बड़ा होती है। समकोण त्रिभुज का यही एक खासियत है
कि इसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होती है, सबसे बड़ा होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और उसके नीचे वाला क्या बोलते हैं, आधार। और फिर ये क्या हो गया, लंब। ठीक है, मतलब जिसमें समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, और उसके सामने वाला भुजा क्या हो, सबसे बड़ी हो, और उसके सामने वाला भुजा बड़ी हो, या ये बोल सकते हैं कर्ण के सामने वाली कोण क्या है, सबसे बड़ी हो, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और देखिए अगर मान लीजिए आधार 3 है तो लंब हमारा 4 होगा और कर्ण हमारा 5 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा कर्ण कितना है, AC, इसको AC स्क्वायर लिख सकते हैं। लंब हमारा क्या है, AB, इसको AB स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस हमारा बेस है क्या, BC स्क्वायर, BC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो समकोण का क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब आपको हम सब चीज़ के बारे में बता दिए, त्रिभुज के प्रकार के बारे में बताया, त्रिभुज का फॉर्मूला बता दिए, त्रिभुज के कोण किस में कोण बराबर होते हैं, किस में कितने कोण बराबर होते हैं, किस में कितने भुजा बराबर होते हैं, सब बता दिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन की ओर, प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, अब उसको हम बनाएंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री एवं 45 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान हमको ज्ञात करना है। दो कोण का मान हमको दिया हुआ है, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमारा ये दो कोण दिया हुआ है, तो इसको जोड़ के और 180 डिग्री में घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा ना। 70 और 45 कितना हुआ, 5 7 5 7 4 कितना हुआ, 13, यानी 135। इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में 135 डिग्री को घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और एक यानी कि 45 डिग्री आएगा हमारा। कितना आएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री नहीं, 45 डिग्री आएगा। जोड़ने पर ये इसको 70 और 45 को जोड़ेंगे तो 115 आएगा ना जी। मेरा क्या आएगा, 115। अगर 70 और 45 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 15। 180 में हम 115 घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण कितना होगा, त्रिभुज का तीसरा कोण कितना होगा। देखिए हमारा एक कोण दिया हुआ है 45 डिग्री से, मान लीजिए कि एक समकोण है, मान लीजिए कि हमारा एक समकोण है, इसका समकोण का क्या होता है, 90 डिग्री होता है यहाँ पे। ठीक है, अब 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री, तो हमारा कितना घट रहा है, 45 हमारा तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमारा तीनों डिग्री का मान कितना होता है, 180 डिग्री। 90 दिया हुआ है, अब 45 यहाँ 90, तो समकोण का मान तो समकोण का तो 90 डिग्री होता ही है, तो 90 डिग्री यहाँ, 45 डिग्री ये। ठीक है, तो हमारा 180 डिग्री होता है ना, तो 45 डिग्री ही होगा। 45 से 45 जोड़े, मान लीजिए देखिए एक समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना है, 45 डिग्री। समकोण का एक कोण कितना होता है, मिनिमम मैक्सिमम
एक कोण 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री दिया हुआ है मेरा, तो 90 45 कितना हो गया, 90 45 5 9 4 13, 135 डिग्री हो गया, 135 डिग्री हो गया। 135 डिग्री को हम 180 डिग्री में घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की साइड्स क्रमशः 4 3 है तब त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, त्रिभुज का कर्ण क्या होगा। देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज का साइड्स क्रमशः 4 3 है तो कर्ण, यानी कि हमारा बेस दिया हुआ होगा और लंब दिया, परपेंडिकुलर दिया है। तो आपको हम बताया है कि अगर कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हमको हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस का सूत्र इसको निकालने के लिए क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 4 डिग्री, 4 प्लस बेस कितना दिया हुआ है 3, तो इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा और प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 16 9 हमारा कितना हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। ठीक है, इधर स्क्वायर में है, इधर जाकर रूट में हो जाएगा, ये रूट से बाहर निकलेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, मतलब हमारा कर्ण कितना आ गया 5। ठीक है, आगे देखिए, निम्नांकित आकृति में रूट x का मान क्या होगा। निम्नांकित आकृति में रूट x का मान क्या होगा। देखिए, हमारा दिया हुआ है निम्नांकित आकृति। ठीक है, हमारा देखिए इस टाइप का आकृति दिया हुआ है। ठीक है, इसमें x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये देखिए क्या बना रहा है, ये समकोण बना रहा है ना। देखिए ये क्या बना रहा है, समकोण। देखिए ये इस टाइप से ये समकोण बना रहा है। ठीक है, समकोण का मान पूरा कोण का मान कितना होगा 90 डिग्री। अगर समकोण बना रहा है तो कितना होगा 90 डिग्री। ABC एक समकोण है, ABC बोल रहा है कि ABC हमारा कितना है, समकोण है। तो यहाँ पर समकोण का 90 डिग्री होता है ना, समकोण का कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो हमारा 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो 90 में से हम क्या करेंगे 70 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा 20 डिग्री। यही हो गया हमारा x का मान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया गया आकृति में कोण A का मान निकालना है। दिया गया आकृति में कोण A का मान निकालना है। देखिए आकृति को पहले आप ध्यान से देखिए। ये देखिए जो हमारा ये पूरा जो इस टाइप का जो स्ट्रेट होती है, इसका पूरा कोण कितना होता है, इसका कोण कितना होता है, इसका कोण होता है 180 डिग्री। इसका कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसका मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी मान लीजिए पूरा कितना हमारा है 180 डिग्री है। ठीक है, यानी कि तीनों को जोड़ के हम 180 डिग्री में घटा देंगे। तीनों को जोड़ के हम 180 डिग्री में घटा देंगे तो हमारा ये का मान आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा ये क्या है a प्लस 15 प्लस 45 प्लस a प्लस 30 बराबर। देखिए फ्रेंड, हम इसको क्या करेंगे, पूरा कोण को जोड़ के अगर 180 डिग्री पूरा हमारा जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा। देखिए एक ये और एक ये कितना हुआ 2a प्लस 15 45 कितना हुआ 15 45 हो गया 5 50 और 10 60 और 30 कितना हो गया 90 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखिए 2a बराबर 180 डिग्री और इधर प्लस में इधर कोचिंग हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब देखिए 2a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री और इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा a बराबर कितना होगा
45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यदि दिए गए चित्र में कोण 1 का मान कितना है 130 डिग्री, कोण 4 का मान कितना है 50 डिग्री हो तो कोण 2 और कोण 3 का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आपको हम बताया था कि इस टाइप से अगर मान लीजिए ऐसे रहेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन का हमेशा स्ट्रेट लाइन का कितना होता है कोण ये बना 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कितना हो, ये का मान हमारा कितना दिया हुआ है 130 डिग्री, कोण का मान कितना दिया हुआ है 130 डिग्री, और इसका 130 डिग्री दिया हुआ है। तो इस पूरा कोण का कितना होता है 180 डिग्री, पूरा का 180 डिग्री, इसका दिया हुआ है कितना 130 डिग्री, हमको इसका निकालना है। तो पूरा का 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में हम कितना घटा देंगे 130 डिग्री, तो हमारा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब देखिए हमारा अगर इसका 180 डिग्री होता है तो इसका भी क्या होगा, हमारा इधर का भी 180 डिग्री बनेगा। ठीक है ना, देखिए कोण 4 का मान कितना है 50 डिग्री, तो इस पूरा का क्या होगा 180 डिग्री, तो 180 में कितना घटा देंगे 50, तो हमारा कितना आ गया 130 डिग्री, यानी हमारा होगा 50 डिग्री, कोण 2 का माने कोण 2 हमारा होगा 50 डिग्री, और कोण 3 हमारा होगा कितना 130 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, आकृति में ABC एक त्रिभुज है, तो हमको कोण ABD की माप कितनी होगी, तो यानी कोण B का मान हमको निकालना है। कोण किसका मान निकालना है, कोण B का। इसमें देखिए हमारा B का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, जो इस टाइप आपको बताया था कि इस टाइप से बना हुआ कोई भी, इससे मान लीजिए इस टाइप से लाइन खींची हुई, इसका कितना होता है 180 डिग्री होता है 180 डिग्री, ये पूरा का कितना हो गया 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री बना रहा है। तो 119 दिया हुआ है इसका, तो हमको इस कोण का मान निकालने के लिए 180 में 119 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा ना। तो देखिए 180 डिग्री में हम 119 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 61 डिग्री आएगा, यानी हमारा ये कितना आ गया 61 डिग्री। अब देखिए ये क्या है, त्रिभुज है ना, एक तरह से त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज का तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो ये हमको नहीं पता, ये दोनों पता है। त्रिभुज का तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री में ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा ना। तो देखिए कोण B निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, अब 2 1 3 अच्छो 12, यानी 123। 123 में हम 180 में 123 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 57 डिग्री, यानी कि हमारा कोण B का कितना आ गया 57 डिग्री आ गया, कितना आ गया 57 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज के कोण 3:7:8 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो देखिए 3:7:8 त्रिभुज के कोण के इतना अनुपात है, सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो आपको पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये तीनों को जोड़ के हम इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 3 10 10 8 18, इसमें भाग दे देंगे, इसमें क्या करेंगे हम भाग दे देंगे, तो 18 देंगे 80। ठीक है, और उसके बाद इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा अनुपात कौन है 8, तो 8 10 से गुना कर देंगे, 8 देंगे 80, यानी सबसे बड़ा कोण हमारा क्या होगा 80 डिग्री होगा। ठीक है, अगला कोण देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर तथा आधार 5 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। देखिए हम क्या करेंगे इसमें, देखिए एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13, देखिए मान लें समकोण त्रिभुज है, ठीक है
समकोण त्रिभुज इस टाइप का होता है। ये हो जाता है हमारा 90 डिग्री का कोण। इसके सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। और आधार हमारा कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है? लंब। तो इसका फॉर्मूला पता है आपको, हमको निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसका फार्मूला पता है हमको, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर कितना होगा? ये 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 है। तेरह है हमारा क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा। ठीक है, और आधार हमारा कितना है? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो कितना बचेगा? 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 4। ठीक है, और ये हमारा कितना बचेगा? 4 यानी 144। ठीक है, ये इधर स्क्वायर इधर रूप में आएगा, कितना बचेगा हमारा? 12। यानी कि हमारा परपेंडिकुलर कितना निकल गया? 12 निकल गया। ठीक है, तब हमको क्या निकालना है? परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप तीनों भुजा का क्या होगा? योग होगा। परिमाप पूछ रहा था, हम तीनों भुजा का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तीनों भुजा का जोड़ योग करेंगे तो परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजा को हम जोड़ेंगे। तीनों भुजा हमारा कितना है? 12 + 13 + 5। तो 12 12 24, 1 25, 25 5 30 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा परिमाप हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा क्या होगी? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा क्या होगी? तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ इतना, तो सब इसकी भुजा, तो देखिए हम आपको बताए थे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है? 49√3। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? इतना दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर इंटू √3/4। यही ना बताए थे, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर को आगे भी लिख सकते हैं। देखिए हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 49√3। तो हम इसको लिखेंगे भुजा का स्क्वायर /√3/4 लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? √3 से √3 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिए ये क्या हुआ? इससे कट गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं है, लिख सकते हैं a² बटा 49 गुने 4। तो 49 गुने 4 क्या आएगा मेरा? 29 27 9 36 के 6 आते हैं, बाकी 3 4 16 16 3 कितना हो गया? 19। 196 आएगा। इसको 196 आएगा। ठीक है, तो इसको a बराबर इधर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, हमारा कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। आप जो बाकी जो है 11वां नंबर क्वेश्चन वो आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, आपका ये होमवर्क रहा, आप बना लीजिएगा।